श्री मंगल प्रभात गुहा जी, झवेरी बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तेज जैन जी, सचिव श्री किशोर जैन जी, हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्री गोविंद वर्मा जी, श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, मिस्टर रामन मंदिर, श्री दातो इब्राहिम कोपाथा, राजेश कल्याण रामन, श्री वी गोविंदन, श्री सौरभ कारगिल, श्री राजेश शिरोया, श्री राजेश रोपड़े, श्री संजय शाह, श्री कमलेश जैन, श्री मिहिर मेहता, यहाँ पर उपस्थित रत्न और आभूषणों के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम करने वाले और देश के बहुत ही जाने वाले ऐसे सभी हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यापारी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि झवेरी बाजार में झवेरी बाजार जेम्स एंड ज्वेलरी फेस्टिवल 2025 का आज उद्घाटन हो रहा है। और मैं हितेश भाई आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही अद्भुत विचार अपने मन में लाया एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म एंटायर झवेरी बाजार इनटू एग्जीबिशन एरिया। नॉर्मली एक एग्जीबिशन एरिया में एग्जीबिशन लगता है, लेकिन पूरे झवेरी बाजार की इकोसिस्टम को एग्जीबिशन में परिवर्तित करना एक बहुत अद्भुत काम आपने किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये पूरी टीम जब मुझे मिलने आई और कहा कि हम लोग इस प्रकार से ये काम करना चाहते हैं और स्थानीय प्रशासन, बीएमसी और पुलिस की मदद हमको चाहिए, मैंने उसी समय उनको कहा कि आप एक बहुत ही अच्छी परंपरा की शुरुआत इस फेस्टिवल के माध्यम से कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार के रूप में ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का अगर कोई आयोजन होता है तो उसमें जो भी मदद लगती है तो हम करेंगे और उस प्रकार से हम लोग बीएमसी और पुलिस को जो भी आदेश देने हो देंगे। और उसके बाद इस टीम ने लगातार कई दिनों तक वर्किंग करके सारे सरकारी महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और बाजार के जितने प्लेयर्स हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार के इस फेस्टिवल का आयोजन किया है। हम सब लोग देख सकते हैं कि दिन में भी ये सारा इलाका बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन रात में इसकी जो खूबसूरती बढ़ेगी और जब हम लोग या मुंबई के और देश के लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अलग ऐसा नज़ारा सभी को देखने को मिलेगा। एक चमकता हुआ, एक दमकता हुआ और एक बिल्कुल नए स्वरूप का मुंबई का झवेरी बाजार ये आपने यहाँ पर जो क्रिएट किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी परंपरा इस बाजार की रही है। यहाँ पर जिस प्रकार की कारीगरी होती है देश और दुनिया में, इस कारीगरी को सराहा जाता है और बहुत लोग दुनिया के ऐसे हैं कि जो यहाँ की कारीगरी के सानी है, जो यहाँ की कारीगरी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और इसी के कारण हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का बैकबोन ये हमारे झवेरी बाजार को कहा जाता है। उस परंपरा को झवेरी बाजार ने कायम रखा है और पिछले कई दशकों में, शतकों में जिस प्रकार से
ये बाजार इवॉल्व हुआ है, जगह की कमी है, नई नई अड़चने हैं, बावजूद उसके सारी तकलीफों पर मात करते हुए अपनी वाइब्रेंसी को जिस प्रकार से ज़वेरी बाजार ने देश और दुनिया के सामने हमेशा कायम रखा है, मैं ऐसा मानता हूं, उसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। और आज इस फेस्टिवल के माध्यम से देश और दुनिया की जेम्स एंड ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, जो रिटेलर्स है, ऐसे सबको यहाँ पर लाने का प्रयास आपने किया है। अभी अभी गोल्ड मेटावर्स के साथ एक आप लोगों ने एमओयू किया, मैं देख रहा था इस एमओयू में क्या क्या है, तो कई चीज़ें मुझे देखने को मिली कि जो आने वाले समय में हर बिजनेस को टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक डिसरप्शन सारे बिजनेस में लाया है और ये आवश्यक भी है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ताकि हम लोग एक प्रकार से हमारे जो ग्राहक हैं उनको और अच्छी चीज़ें और सुंदर चीज़ें दे पाए। और मुझे लगता है कि ऐसी कई चीज़ें, ब्लॉकचेन जैसी चीज़ें हैं, एआई जैसी चीज़ें हैं, इन सबको इंट्रोड्यूस करके और उसको हमारे व्यापार का हिस्सा बनाने का प्रयास आज इस एमओयू के माध्यम से किया जा रहा है। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में हमारे एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा ये हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी का है। और उसमें भी हमारे कारीगरों ने जिस प्रकार से इस इंडस्ट्री को शेप किया है, वैसे तो रत्न और आभूषण ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमको मिलते हैं। तो हम भारतीयों के लिए 5000 साल 7000 साल पहले भी रत्नों और आभूषणों का महत्व ये उतना ही था जितना आज है। समय के साथ साथ इसमें कई नई चीजें आई है, लेकिन जैसे हमने एक एडवर्टीजमेंट में देखा था कि गोल्ड एंड डायमंड इज फॉरएवर, उसी प्रकार से सोना हो, प्रेशियस मेटल हो, प्रेशियस स्टोन हो, ये सारी चीजें जब तक मानवता है और जब तक मानव की एस्पिरेशंस है, तब तक इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, इसका मार्केट कभी कम नहीं होगा। और दुनिया में कितनी भी मंदी आ जाए तब भी लोग ये सोचते हैं कि केवल रत्न और आभूषण नहीं है, ये अगली पीढ़ियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी है। और उसके चलते मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये बढ़ने ही वाला है। इसलिए ये बात सही है कि आजकल टैरिफ की बात चल रही है और लोग सोच रहे हैं कि हमारे रत्नों और आभूषणों की इंडस्ट्री पर इसका क्या परिणाम होगा। तो मेरा अपना मानना है कि भारत पर जिस समय ऐसा संकट आया, तब तक भारत ने न केवल ऐसे संकटों पर मात की है, बल्कि भारत ने अपने व्यापार का विस्तार किया है। और मुझे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो संदेश दिया है कि इस प्रकार की आपत्ति जब आती है तो वो आपत्ति नहीं होती, अपॉर्चुनिटी होती है। 100 नए मार्केट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो पॉलिटिकली कुछ भी हो जाए, आप अपनी क्षमता को बनाए रखें, उसको बढ़ाते रहें और इसी प्रकार से आप एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और दुनिया की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में देते रहेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं आज के इस मौके पर
इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फेस्टिवल है, ये तो फर्स्ट एडिशन है, पर अब जैसे हमारे ज़वेरी बाजार ने दशकों से अपना इतिहास दुनिया के सामने रखा है, वैसे ही अगले दशकों तक ये ज़वेरी बाजार का फेस्टिवल चलता रहे और हर साल वो और नेशनल और ग्लोबल होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और आपसे दरखास्त भी करता हूँ, इस फेस्टिवल के लिए आपने हमारे प्रशासन के साथ काफी मेहनत की है, लेकिन अब ये समय आया है, जैसे हमारे प्रमुख अतिथि ने अपने कीनोट एड्रेस में ये कहा कि ज़वेरी बाजार seems more cleaner now. It should always appear more cleaner. और उस दृष्टि से मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि बीएमसी और सारी अथॉरिटीज के साथ आप बैठिए, हम लोग इस ज़वेरी बाजार को रीइमेजिन करें, हम इसको रीडिजाइन करें, इसमें जो भी स्पेस अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कैसा कर पाए, उसको एस्थेटिक लुक हम कैसे दे पाए, इसमें जो सुविधाओं का अभाव है उन सुविधाओं को हम कैसे दे पाए, स्पेस कंसल्टेंट से बाकी सारे जो लोग एस्थेटिक्स को समझते हैं, ऐसे सब लोगों की टीम तैयार करके एक ज़वेरी बाजार का हम एक नया प्लान तैयार करेंगे। और मैं राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी वो रिसोर्सेज हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि हर वर्ष यहाँ आने वाले लोगों को एक क्लीनर और बेटर ज़वेरी बाजार ये देखने को मिले। और जो भी हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसको पुट टू द बेस्ट यूज ऐसा करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, उसको ताकत देने का काम मंगल जी है, मैं हूँ, हम मिलकर निश्चित रूप से करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आज के इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस बात के लिए भी मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ की जो पूरी थीम है वो बहुत सुंदर थीम है। कुठे आपल्याला लोकमान्य टिळकांचं द्वार दिसतंय, कुठे आपल्याला सावित्रीबाई फुलेंचं द्वार दिसतंय, कुठे आपल्याला राम मंदिर पाहायला मिळत आहे, कुठे आपल्याला अतिशय सुंदर अशा प्रकारची सजावट पाहायला मिळते। त्यामुळे आपल्या राज्याची आणि देशाची परंपरा ही या एक्झिबिशन सोबत तुम्ही अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी एकत्रित केली आहे आणि म्हणून मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो। आई मुंबादेवी मी तुम्हाला आशीर्वाद देवो अशा प्रकारची आई मुंबादेवीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमात तुम्ही मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।